नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। सबसे चिंता की बात यह है कि कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा अब भी स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। प्रदेश में जनवरी के महीने में कोरोना से 50 से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। रविवार को कोरोना के आंकड़े तो कम हुए, लेकिन कोरोना से 7 मरीजों की मौत दर्ज हुई, जबकि 15 जनवरी को 8 मौत हुई थी। ऐसे में सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़ पीक की तरफ बढ़ रहा है? छत्तीसगढ़ में संभावित पीक को लेकर कितनी तैयारी है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तेज रफ्तार ने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में रविवार यानी 16 जनवरी को कम टेस्टिंग की वजह से कोरोना के आंकड़े तो कम हुए, लेकिन मौत के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। 16 जनवरी को प्रदेश में 32,563 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 3,963 नए कोरोना मरीज मिले। 16 जनवरी को 7 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जबकि 15 जनवरी को प्रदेश में 56,717 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 5,525 कोरोना के नए मरीज मिले। 15 जनवरी को 8 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी। प्रदेश में 12 दिन में 50 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए, दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में तीसरी लहर के दौरान पेशेंट कम पाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट बेहतर है। डेली 50,000 से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं और इससे समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना को रोकने के जो सख्त उपाय और बड़े कदम उठा रही है, उसका ही परिणाम है। और मौतों की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, तो गंभीर बीमारी के जो मरीज हैं उनकी ही मौत हुई है। कोरोना के जो पेशेंट पाए जा रहे हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है, बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ में डेली वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। तो सरकार लगातार कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं विपक्ष लगातार तैयारियों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना को रोकने में हमेशा असफल रही, चाहे पहली लहर हो चाहे दूसरी हो, और अब तीसरी लहर आ गई। मैं तो धन्यवाद कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 2 डोज जो वैक्सीन के लगाए, उसके कारण आज कोरोना बहुत गंभीर और घातक नहीं है। परंतु फिर भी मौतों के आंकड़े छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि कोरोना की रोकथाम के लिए कारगर उपाय उठाए जाएं। कुल मिलाकर प्रदेश में मौत का आंकड़ा सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। दूसरी तरफ एक्सपर्ट आने वाले 15-20 दिनों को ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं। ऐसे में अब खुद से संभलने का वक्त आ गया है। सरकार ने जो तैयारी की है वो तभी सफल हो पाएगी जब हम कोरोना गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करेंगे। तभी हम कोरोना के खिलाफ जारी इस लड़ाई को जीत पाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और अजय गंगवानी जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, ये टेस्टिंग में कमी क्यों आई है सर, जिसकी वजह से हमें केस कम दिखाई दे रहे हैं? बात से सहमत हूँ, कल टेस्टिंग कम हुई है, लेकिन अगर औसत आंकड़ों की बात करेंगे तो लोकेंद्र जी पिछले 4-5 दिन का जो औसत है वो 55,000 के आसपास है। और लगातार हमने जो उसकी व्यवस्था बढ़ाई है, पहले 29,000 थी, उसको बढ़ा के 40 किया, 44 किया, अभी जो औसत है वो 55,000 के आसपास है। और आपको बताना चाहूंगा कि हम बहुत जल्दी इस आंकड़े को 70,000 तक लेने का प्रयास कर रहे हैं। और माननीय भूपेश बघेल जी और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी व्यक्तिगत रूप से पूरे मामलों को देख रहे हैं। लगातार दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए जा रहे हैं अधिकारियों को। और 5 नए वायरोलॉजी लैब की बहुत जल्दी शुरुआत हो जाएगी। और जैसे वो 5 नए वायरोलॉजी लैब स्टार्ट होगी लोकेंद्र जी, हमारी जो टेस्टिंग की संख्या वो 70,000 के आसपास पहुंच जाएगी। और देखिए, कहीं ना कहीं एक अच्छी बात यह है कि अगर जैसे आंकड़ों की बात करूं रविवार के, तो 3,963 मरीज है लोकेंद्र जी छत्तीसगढ़ में, और जो ठीक हुए वो है 4250। मतलब नए मरीजों की कंपेरिजन में जो मरीज ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। सिर्फ अगर रायपुर की बात करूं तो 1215 नए मरीज आए लोकेंद्र जी, और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1596। तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की कोरोना रिकवरी का रेट है वो आज की डेट में 95.6% है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। और कोरोना के संक्रमण की जो दर है वो भी राष्ट्रीय औसत से लगभग 2% कम है। और कहीं ना कहीं देखिए, हम आने वाली चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और आज देखिए, मैं एम्स के डायरेक्टर जो उनका स्टेटमेंट भी पढ़ रहा था, या सुनानी जी जो है उनका भी स्टेटमेंट देख रहा था। कहीं वो कह रहे हैं कि 10-15 दिन में इसका पीक आ जाएगा, और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि फरवरी अंत तक ये लहर की समाप्ति भी हो जाएगी।
क्योंकि लोग ये जो अनुभव बताते हैं अन्य देशों में, चाहे दक्षिण अफ्रीका की बात करूं या दुनिया के अन्य देशों की, 1 महीने के अंदर लहर आई तेजी से और 1 महीने के अंदर समाप्ति हो गई। तो हमें भी ऐसा अंदेशा है कि भगवान चाहे तो छत्तीसगढ़ के लोगों को कम से कम तकलीफ हो और बहुत जल्दी हम पीक से बाकी से मुक्ति पा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए बताना चाहूंगा लोकेश जी, लेकिन 50 मौत हुई है सर 12 दिन में, ये चिंता की बात है। बेशक हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत हल्का वायरस है, उतनी ज्यादा इससे दिक्कत नहीं आ रही लोगों को, फिर भी 50 मौत हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर। कहीं ना कहीं देखिए लोकेश जी, अगर मैं भारत देश की बात करूं तो आज 2,58,956 मरीज आए हैं। उसके मुकाबले अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 3,000 कुछ। तो आज भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय औसत से बहुत स्थितियां बेहतर है। और देखिए जितने भी विशेषज्ञ हैं वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसमें हल्के लक्षण है। जो पहले सेकेंड वेव्स में डेल्टा वायरस के नाम से चेस्ट का इन्फेक्शन हो था, लंग्स हो रहा था या ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था, तो मरीजों को ज्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ी थी। अगर आज के आंकड़ों की बात करूं लोकेश जी, 32,000 मरीज एक्टिव मरीज है और उसमें से सिर्फ 872 मतलब 2.7% मरीजों को ही सिर्फ हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ी है। बाकी लोग चलिए मैं लौट रहा हूं इस पर। सुशांत जी कुछ कहना चाहते हैं, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, फिर उनके पास भी चलेंगे। लोकेश जी बड़ा अच्छा स्तुति गान किया मेरे साथी अजय जी ने, और उन्होंने बोलते बोलते बोल गए कि भगवान चाहेगा तो छत्तीसगढ़ की जनता को पीड़ा नहीं होगी, सरकार चाहती है जनता को पीड़ा देना। उसका छोटा तो उदाहरण आपके सामने सुशांत जी पूरे अरे साहब अलग ही मैंने आपको सुना, आपको सुनने का मेरा निवेदन है लोकप्रिय चैनल पर मेडिकल कॉलेज जो बिलासपुर में वहाँ 1200 आज एक संवेदनशील मुद्दे पर भी ये राजनीति करना चाहते हैं लोकेश जी। मैं ये घोर आपत्तिजनक है इनकी बात। 1 दिन 2 दिन में प्रस्तुत की जा रही है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, इन्होंने अभी कहा कि 5 वायरोलॉजी लैब स्थापित किए जाने हैं। अरे भाई साहब तीसरी लहर पर हो और आज भी आप लैब स्थापित आप सुशांत जी ओमिक्रॉन की जांच की परमिशन केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही, मुझे बता दें। आज ओमिक्रॉन की लैब की सूचना की परमिशन क्यों नहीं दे रहे? की लड़ाई का उपभोग हो गई है स्वास्थ्य विभाग। छत्तीसगढ़ के नेता चुनावी सियासी लफाफी और चुनावी प्रचार में बैठे जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं। ऐसा किसी का उदाहरण है सिर्फ राजनीति करना जानते हैं आप लोग सुशांत जी, आपको जनता की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, यही आपका वास्तविक चरित्र है। जान को बड़ी गंभीरता से सुना है, लेकिन आपके अंदर साहस नहीं है सुनने का। आपके अंदर साहस नहीं है। आपने अभी कहा 50,000 के आसपास की जांच की जा रही है, रिपोर्ट कितनों को दी जा रही है, यह भी इस चैनल के माध्यम से आप बताइए। आप झूठ बोलेंगे तो राष्ट्रीय केवल पर सोना नहीं जाएगा। आप अपनी स्तुति वंदना कांग्रेस से कार्यालय में कीजिए। ये सार्वजनिक मंच है और सार्वजनिक मंच में जिम्मेदारी का जवाब देना होगा आपको। कलेक्टर तो कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन जांच की रिपोर्ट भी जा रही है। मेरे पास भी जांच की रिपोर्ट है साहब, मेरे पास भी जांच की रिपोर्ट है। मैं एक नाम लेके तीन ऑफिसर को बातों का जवाब एक एक कर सर, एक कर सर। मैं कांग्रेस जो हमारे प्रवक्ता में लौटूंगा सर आपके पास। हाँ सुशांत जी जल्दी से अपनी बात आप कंक्लूड कीजिए सर। मेरा साथी है बिमू आणी जी 6 दिनों से कोविड संक्रमित है बिलासपुर में। सिर्फ राजनीति करनी है। अजय जी 1 मिनट सर, एक एक कर सर। मेडिकल कॉलेज में अब तो 6 दिन तक उनका सैंपल नहीं पहुंच पाया है। क्यों नहीं पहुंच पाया है कि वायरोलॉजी लैब में 5 अफीमें तो है, लेकिन उस वायरोलॉजी लैब को चलाने वाले लैब टेक्नीशियन नहीं है सरकार के पास। ये सत्यता है प्रदेश की कि तीसरी लहर में भी इनके नेता सियासी लफाफी और चुनावी प्रकरण में व्यस्त है। छत्तीसगढ़ की जनता को सड़क के दोराहे पर लाके खड़ा कर दिया कि आप जल्द आपका काम करें। चलिए मैं ये जवाब ले लेता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, जवाब दे दीजिए अजय जी जल्दी से इसका। देखिए लोकेश जी कहीं ना कहीं कोरोना जो है वो एक सामाजिक जागरूकता का विषय है। नहीं वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने तैयारियां क्या की, मैं वही तैयारी पे आ जाता हूँ आके। देखिए कहीं ना कहीं लोकेश जी आज जो है एक संवेदनशील मुद्दे पे छत्तीसगढ़ की जनता की तकलीफ के मुद्दे पे बात न करके सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति करना चाहते हैं। तैयारी की बात कर देता हूँ। देखिए आज की अगर बैठ कुशाल जी सर सुनने का साथ सुशांत जी प्लीज सर, सुशांत जी अब एक ये समझते नहीं प्रोटोकॉल को लोकेश जी, इनके साथ ये तकलीफ है। मुझे निवेदन है इनके साथ मत मिलाइए मुझे आगे से। ये मैं पहले भी मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ। एक मिनट सर, ऐसे इतना संवेदनशील मसला सर, इस तरह की सियासत नहीं चाहिए सर प्लीज। कोविड पर 1 मिनट दे दूं लोकेश जी, इनकी बातों का जवाब दे दूं। मेरा निवेदन है डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं आज 15 सालों में जो का बुरा हाल था सुशांत जी प्लीज 40% की
240% स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि की गई है लोकेश जी। इस प्रकार के 15 साल में किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा लचर थी, पूरा छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। और देखिए बेड की बात करता हूँ तो आज की डेट में छत्तीसगढ़ में आने वाली चुनौतियों के लिए ये तरीका गलत है लोकेश जी, ये मैं वापस लौटूंगा आपके पास। मैं अभिजीत जी के पास जा रहा हूँ, पहले मैं नहीं, मैं अभिजीत जी के पास आ रहा हूँ। अभिजीत जी, दिक्कत ये है सर कि 50 मौत दर्ज की गई है पिछले 12 दिनों में। पिछले 12 दिनों में 50 मौत हुई है सर। हम ये कह रहे हैं कि ये उतना खतरनाक वायरस नहीं है, उसके बावजूद देश भर में जान जा रही है सर। तो अभी क्या हम इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, और दिक्कत ये आ रही है कि जब से लोगों के जहन में गया कि 3 से 4 दिन में ठीक हो रहे हैं लोगों ने टेस्ट भी कराने बंद कर दिए। तो ये क्या, और ऐसा तो नहीं है कि हम स्प्रेडर बन रहे हैं बहुत तेजी से और ये आने वाले दिनों में नुकसान पहुंचा सकता है हमें? लोकेश जी, आपकी संवेदना के मैं साथ हूं। मृत्यु हुई है जो कि चिंताजनक बात है, और ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं ले रहे। ये तो इन्फेक्टिव भी ज्यादा, मैंने पिछली बार भी बोला था, दुनिया का सबसे इन्फेक्टिव रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। मतलब इससे ज्यादा इन्फेक्शन वाला कोई वायरस आज तक नहीं आया। ये कोविड का एक वेरिएंट ही है, किंतु अगर ध्यान देंगे तो 157 करोड़ वैक्सीन देश में लग चुकी है, और 96% जिनको वैक्सीन लगी है वो आईसीयू में नहीं गए हैं। तो फिर से मैसेज क्लियर है, वैक्सीन लगाना है। और जिनको दोनों डोज लगी है उनका 96%, जिनको एक डोज लगी है उनका लगभग 78% तक आईसीयू में जाना नहीं हुआ है। और टोटल जो डेथ हुई है उसके 95 से 96% उनको हुई है जिनको वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगे हैं, या उन 28 बीमारियों से ग्रसित हैं जो मैं पहले बता चुका हूं। कैंसर है, किडनी फेल है, हार्ट फेल है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज है। तो उन पेशेंट को मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था कि उनको बहुत संवेदनशीलता से रखना है। जितनी ऑक्सीजन की तैयारी है पर्याप्त है, लेकिन अर्ली टेस्टिंग और ज्यादा टेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि अगला 4 से 6 हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका में 1 से 1.5 महीने में वेव शांत हो गई, तो भारत में भी उम्मीद है कि 10 मार्च के पहले लगभग ये कहानी खत्म हो जाएगी। पर उसके बावजूद भी जो मृत्यु हो रही है उनकी विवेचना होना बहुत जरूरी है कि वो हार्ट फेलियर से गए, या कैंसर से गए, या किडनी फेल से गए, या वास्तव में उनको कोरोना का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था। दूसरी बात, डेल्टा वेरिएंट निकल गया, ओमिक्रॉन आ गया, ये बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। अब देश में एक समय में 2 पेंडेमिक चल रहे हैं, एपिडेमिक चल रहे हैं। एक ओमिक्रॉन पैरेलल चल रहा है, और डेल्टा के केस अभी पूरे खत्म नहीं हुए। डेल्टा 1, डेल्टा दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। तो उनका जीनोम सीक्वेंसिंग करने के बजाय, जिनका ऑक्सीजन कम है 90 से प्रतिशत से कम, उनको तुरंत आईसीयू। जिनकी उम्र 75-80 है, डायबिटीज है, हार्ट फेलियर है, उनका होम क्वारंटाइन का रूल नहीं है। इस लहर में हम देख रहे हैं, मीडिया के थ्रू पता चला मृत्यु दर 10% कम है, लेकिन केस 100 गुना ज्यादा है। केस 100 गुना ज्यादा होने से होता क्या है? केस 100 गुना ज्यादा होने से होता यह है कि उसमें से 0.001% भी डेथ हुई, तो वो संख्या बहुत ज्यादा होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। व्यवस्था या अव्यवस्था पे बात नहीं करेंगे। मैं एक चीज और जानना चाह रहा था, पॉपुलेशन की टेस्टिंग हम बढ़ा देंगे तो मृत्यु दर 60% कम हो जाएगी। आसपास लोगों से बातचीत करें, कई लोग ये बताते हैं कि उनके घरों में लगभग अब ऐसा हो रहा है कि सर्दी हो रही है, या बहुत शिवरिंग हो रही है, या बुखार हो रहा है 1 दिन के लिए, और वो 1-2 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। तो ये किस तरह के संकेत है? क्योंकि इस तरह की शिकायतें बहुत सारे लोगों से आ रही हैं, और वो क्या करें इस सिचुएशन में? 7 दिन घर में बैठ जाएं, क्वारंटीन करें, या फिर नॉर्मल ये जो है मिले जुले? लोकेश जी, इस समय दिसंबर जनवरी में फ्लू भी होता है, कॉमन कोल्ड भी होता है, ठंड के बैक्टीरियल निमोनिया भी होते हैं, निमोकोकल निमोनिया भी होते हैं। किंतु अभी जिस एपिसोड से हमारा देश गुजर रहा है उसमें खांसी, सर्दी, बुखार, बैकएक या सांस फूलना है तो तुरंत ऑक्सीजन चेक करना चाहिए। दूसरा एक कारण है कि मार्केट में कोविड किट अवेलेबल है जिसका रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड से नहीं किया जा रहा है। तो लोग 250 रुपए की किट खरीद करके घर में टेस्ट करके शांत बैठ जा रहे हैं, और हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर तब डाल रहे हैं जब 9वें, 10वें, 11वें दिन उनकी जान पे आ बली है। अब ये किसकी जिम्मेदारी है? ये शासन की जिम्मेदारी नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे किट पर अगर प्रतिबंधित होना चाहिए कि इनका सेल आधार कार्ड के बगैर न रहे, और जिन मेडिकल स्टोर या जो फार्मेसी या बहुत सारे ब्रांडेड लोग भी इसको बेच रहे हैं उनको आधार के कार्ड पे रजिस्टर करें कि इनकी पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक स्वास्थ्य विभाग पे जाए। जो केस स्वयं को रिपोर्ट नहीं करेंगे उनकी जान की जिम्मेदारी स्वास्थ्य का महकमा या डॉक्टर या प्राइवेट नर्सिंग होम कैसे ले सकते हैं?
और तीसरी बात मैं कह रहा हूं 12 से 14 साल के बच्चों की वैक्सीन मार्च में शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये बीमारी एक फ्लू की तरह रह जाएगी, किंतु अभी 30 से 40 दिन जनता का, स्वास्थ्य विभाग का, अपने नेताओं का और पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मेरे विचार से लास्ट घातक पेंडेमिक है। इसके बाद कोई और वेरिएंट अगले 1 साल में सीरियस नहीं आने वाला है। तो मैसेज बड़ा क्लियर है, टेस्टिंग जल्दी करें, आईसीयू की तरफ शिफ्ट हो, अगर आपको कोमॉर्बिडिटी है अपने फिजिशियन से जो भी सुविधा अवेल कर सकते हैं जल्दी से जल्दी करें। 8वें 9वें 10वें दिन घर से बाहर निकलेंगे तो जान का खतरा रहेगा। यह जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की भी है, मेडिकल कॉलेजों की है, पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की और मरीजों की खुद की है। ठीक है, अब जिस धैर्य के साथ आप दोनों ने सुना, अजय जी और सुशांत जी, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो धैर्य बनाकर रखे। पहला मौका मैं अजय जी को दे रहा हूं क्योंकि दोनों उंगली आप उठा रहे हैं, फिर मैं सुशांत जी आपके पास आ रहा हूं, सुन लीजिएगा जो भी उनके पॉइंट है। अजय जी बोलिए। बस देखिए लोकेन जी, अभिजीत सर की मैं बातें बहुत ध्यान से सुना, तो बहुत अच्छी बातें रखी और उनकी बातों तो मैं 100% सहमत हूँ। देखिए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, जिसको दोनों डोज लगे हैं वो 96% सुरक्षित है, जिसको 1 डोज लगा है वो 78% सुरक्षित है। और इसी मुद्दे को लेकर लगातार वैक्सीनेशन के लिए हमने प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की बात करूंगा लोकेन जी, 99% लोगों को पहला डोज लग चुका है, दोनों डोज 67% लोगों को लग चुका है, और बच्चों का जो नया टीका चालू है उसमें 55% से ज्यादा लोगों को। तो कहने के आंकड़े बताते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार ने शानदार काम किया है। और ये आने वाली चुनौतियों की बात करें तो बताना चाहूंगा, आज की डेट में 25,549 बेड टोटल उपलब्ध है। ऑक्सीजन बेड की बात करूं 14,069, वेंटिलेटर बेड 1108, आईसीयू बेड 875 और एचडीयू बेड 569। मैं नहीं चाहता हूं कि जनता को उसकी जरूरत पड़े, मैंने वो बात कही थी। और मैं हमें जैसे डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुना, वो भी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी पीक आने के बाद 1 महीने में लहर समाप्त हो जाएगी। ये सिर्फ इन डॉक्टर साहब की राय नहीं है, ये जो एम्स के डायरेक्टर है उनकी भी यही राय थी, सुनानी जी की भी यही राय है। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि आने वाली चुनौतियां न है वो बेहतर है, लेकिन आने वाली चुनौती हम पूरी तरह तैयार है और जो बेड की व्यवस्था है वो आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी कंप्लीट है। ठीक है सर, अब सुशांत जी का जो पॉइंट है वो ले लेते हैं। सुशांत जी बोलिए। अजय जी ने बड़ा अच्छा स्तुतिगान किया और उन्होंने तैयारी से अवगत कराया, सरकार की जिम्मेदारी है जिसको वो बता रहे हैं। परंतु कुछ विषय है, ये बहस किस बात पर हो रही है? ये बहस इस बात पर हो रही है कि आखिर तीसरी लहर से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता के पक्ष में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया कि नहीं किया। मेरे हिसाब से इन्होंने 1 रुपए का निर्वहन नहीं। उसके पीछे मेरे तर्क है। तर्क यह है कि ये जितनी भी जांच कर रहे हैं, सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट देने में असक्षम है आज दिनांक तक, क्योंकि इनके पास लैब है। 5 सेकंड ले रहा हूँ, जरूरी है, मैं थोड़ा सा बातें से जुड़ी है लोकेन जी। अजय जी मैं लौटूंगा, मैं आ रहा हूँ। जी वो कंप्लीट करें। सुशांत जी बोल लीजिए को उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। बस मैं भी यही चाह रहा हूँ सुशांत जी, ये उम्मीद आपसे भी करता हूँ। जी बोलिए। आपके पास जितने वायरोलॉजी लैब है उसके पास इनके पास लैब टेक्नीशियन नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके बात और जांच करवा लीजिए, इस चैनल पर बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ आयुर्वेद संस्थान फिल्म बिलासपुर में स्थित है। 5 मशीनें काम कर रही है, 3 लैब अटेंडर है, 2 मशीनें बंद पड़ी हुई है, क्योंकि लैब मशीन खराब नहीं है, लैब अटेंडर नहीं है। गलत जानकारी दे रहे हैं। बात सुन लीजिए साहब, बात सुन लीजिए। रिपोर्ट में मेरे एक साथी मित्र हैं जिनको 6 दिनों से, मैं एक राजनीतिक सामाजिक जीवन का कार्य करता हूं और मैं अप्रोच कर रहा हूं सिम्स को, तो सिम्स के देर तक आज 6 दिन बाद तक। लोकेन जी समय दीजिएगा, तुरंत जवाब देना चाहूंगा इनको। मैं बात लगे नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। दूसरी बात, इनके मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सियासी लफाफे चुनावी प्रकरण में व्यस्त है। छत्तीसगढ़ को इन्होंने आधार और रखा है कि जाइए महामारी से आप अपनी चेतन्यता के साथ सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। चलिए, ये तो सर सारे नेता जुटे हुए ना, फिर वहां पर मध्य प्रदेश के भी नेता जा रहे हैं, उसमें क्या करेंगे आप? मैं वो तो रैलियां बंद हो गई, नहीं तो सभी नेताओं को लगना था वहां पर। लोकेन जी जवाब दे देता हूं मैं इनकी बात का। ठीक, आपने जो शुरू में 2 सवाल उठाए, ठीक है सर, मैं उनका जवाब ले लेता हूं। अजय जी जल्दी से, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट नहीं आ रही। कहीं ना कहीं देखिए सुशांत जी शुरू से आखिरी तक सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, जनहित के मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहते। देखिए मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाह रहा था, मैं चाह रहा था सार्थक चलता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं सुशांत जी शांत रहिए, निवेदन है मेरा आपसे। देखिए कहीं ना कहीं आज आरोप लगा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अब सुशांत जी सुन सुशांत जी आप चाहते ही नहीं है छत्तीसगढ़ की जनता तक सही मैसेज जाए, यही आपका चरित्र है, आप यही चाहते हैं। लोकेन जी मैं बात कंप्लीट कर लूं, सुशांत जी सुन लीजिए ना सर, आप इस तरह की डिबेट नहीं चलेगी सर, आपको पॉइंट रख दिया ना सर, अब जवाब ले लीजिए। अब आप चाहते हैं कि आपकी तरह जवाब दे, तो सर वो तो पॉसिबल नहीं है, वो अपनी तरीके से जवाब देंगे। मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आप अपने तरीके से जवाब देंगे ना सर, ये आप खुद ही जवाब भी सोच कर आए हैं।
मेरे जवाब भी यही देना चाह रहा है सुशांत जी, लगता है। हाँ लोकेश जी मैं देखिए बताना चाहूंगा, एक तरफ के आरोप लगा रहे हैं, आज ओमिक्रॉन वेरिएंट फिर शुरू हो प्लीज सर, गया। सुशांत जी प्लीज। क्यों लाते हैं ऐसे लोगों को सर आप लोग डिबेट पे यार, जिसमें सेंस नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं समझते जो। नहीं अजय जी बोलिए सर। आपके मेरा पास बहुत लोकेश जी प्रोटोकॉल वही है, आप मुझे टेंशन जा रहे हैं। सर पर्सनल टीका टिप्पणी का समय नहीं है सर, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ये समय होता है। आप दोनों से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ सर, इसके बाद मैं स्क्रीन पर नहीं लाऊंगा। मैं सुशांत जी स्क्रीन पर नहीं लाऊंगा आपको इसके बाद, प्लीज। सुशांत जी मेरा निवेदन है आपसे, बातों को सुन लीजिए, मेरा निवेदन है आपसे, मेरी बातों को सुन। देखिए एक तरफ लोकेश जी ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, मैं उन्होंने कहा सर रिपोर्ट लेट आ रही है, इस पर बात रख दीजिए। उन्होंने कहा कि कई जगह पर टेस्टिंग नहीं हो पा रही। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, आज ओमिक्रॉन की लैब की बात कर रहा हूँ लोकेश जी। ये वेरिएंट सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के कारण फैल रहा है। लगातार हमने पत्राचार के बाद आज भी केंद्र की मोदी सरकार हमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए, जबकि एम्स में और मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं उपलब्ध है लोकेश जी, उसके बाद भी परमिशन देने के लिए तैयार नहीं है। हमारा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश वहां 5 लैब की सुविधा देने के लिए तैयार होते हैं। आज हमारा 32,000 करोड़ रुपए जीएसटी का, कोयला रॉयल्टी का और क्षतिपूर्ति का रोक देते हैं। सर जो नॉर्मल टेस्टिंग जहां पर आरटीपीसीआर जांच होती है अजय जी, वो किसको व्यवस्था करनी है? वो आरटीपीसीआर जांच की व्यवस्था किसको करनी है? आज की डेट में सिर्फ 800 पेंडिंग है। आज के आंकड़े बता रहा हूँ लोकेश जी, ये पूरी तरह गलत बात कर रहे हैं लोकप्रिय चैनल पे आके। और मैंने वही स्पष्ट रूप से कहा कि 5 दिन वायरोलॉजी लैब विजिलेंस 3 दिन चालू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार। चलिए मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मैं डॉक्टर साहब को दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि कुछ ना कुछ लोगों को जागरूक हम जरूर कर जाएं, और ऐसे में लोग फिर वही बात है कि जो कंफ्यूज हो रहे हैं कॉमन फ्लू या ओमिक्रॉन को लेकर, वो कैसे कितने दिन इंतजार कर सकते हैं सर? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 4 से 5 दिन में तो इसके सिम्टम्स चले जा रहे हैं, तो फिर ऐसे लोग क्या समझे उसको? क्या उनको कोरोना होकर गया फिर वो एहतियात? बहुत अच्छा प्रश्न है लोकेश जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कॉमन फ्लू रहे या कोविड रहे या ओमिक्रॉन रहे, मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि ये सब जो है वायरल इन्फेक्शियस है। तो आप जैसे ही आपको सिम्टम आते हैं पहला आप मास्क लगा लें। पिछली बार जो मीटिंग हुई अपनी, उसके बाद पुलिस वालों को N95 मास्क दिए गए। अगर N95 मास्क हम यूज कर रहे हैं तो जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक भी हम इन्फेक्शन से अपने नियर बाय जो लोग हैं उनको बचा सकते हैं। नंबर 2 बात है, बेसिक ट्रीटमेंट ओमिक्रॉन का बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। विटामिन डी, जिंक, विटामिन सी वो दे सकते हैं। बेड रेस्ट और आइसोलेशन इसका मेन है, क्योंकि 96-97% पेशेंट को 7 से 10 दिन में रिकवरी मिल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 2 से 3% जिनमें लाइफ रिस्क है, जिनमें ऑक्सीजन की कमी है, जो आईसीयू जा सकते हैं, उनको तुरंत शिफ्ट करना, उनका डी डाइमर और सीआरपी टेस्ट करना। उनके प्रोटोकॉल 2 साल में बन गए हैं। जैसे ऑक्सीजन बेड प्रोवाइड किए गए हैं, किंतु पेशेंट लेट पहुंच रहे हैं। तो फिर मैं कहूंगा कि डेली रिपोर्टिंग इतने ज्यादा पेशेंट की स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। इसके विपरीत मरीज खुद स्वास्थ्य विभाग को इन्फॉर्म करें तो उनको तत्परता से सेवा दी जा सकेगी, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर कुछ है और बेनिफिशियरी ज्यादा है। माने मरीज जो टेस्ट होके पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, जिनमें हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन है, वो स्वयं भी आइसोलेट हो सकते हैं। वो स्वास्थ्य विभाग के बेड का उपयोग भी कर सकते हैं। बहुत सारे नॉन ऑक्सीजन बेड है, वहां जाके आप एडमिशन की मांग भी कर सकते हैं कि मुझे कैंसर है या हार्ट फेलियर है या डायबिटीज है। इस तरीके से जो रिसोर्सेज हमारे हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन 110% हो पाएगा। और वो लोग जो आधी रात को ऑक्सीजन ढूंढने निकलते हैं उनको पहले जाना चाहिए। पहला प्रश्न है। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओमिक्रॉन टेस्टिंग हो या ना हो, ट्रीटमेंट वही है, प्रोटोकॉल वही है, तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाना नहीं है, क्योंकि जब तक टेस्टिंग की फैसिलिटी आएगी तब तक ये वेव जा चुकी होगी। ठीक है, आखिरी बात समय इतना ही है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। सर माफी के साथ रोक रहा हूं, मेरे पास समय इतना ही है। ऐसे में लोगों से अपील यही है कि सावधान रहें। डॉक्टर साहब कह रहे मास्क पहनते रहें, वही सबसे बड़ा हथियार है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।